बदलाव की तो ये बात है कि यहाँ जो विकास करेगा उसके लिए बदलाव होगा, लेकिन कांग्रेस को ही चुनना है हमें, तो ये समझ लो। मतलब कांग्रेस को हमेशा वोट दिया हमने। से बीजेपी की सरकार आई है और आम आदमी की सरकार आई है। आदमी के एक वक्त का रोटी कमाना भी भारी पड़ रहा है। सिर्फ वोट का लालच आता है, वोटिंग जब आता है आकर के कुत्ते जैसे दौड़ जाते हैं भूख करके, और उसके बाद जब वोटिंग हो जाता है ना तो जा करके अपने बीएल में घुस जाते हैं यहाँ के नेता। दिल्ली एमसीडी चुनाव में झुग्गी झोपड़ी सबसे बड़े टारगेट होते हैं हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि इन लोगों की ज़्यादा कुछ मांगे नहीं होती। मूलभूत इच्छाओं के साथ ये लोग अपना वोट किसी भी पार्टी को आसानी से दे सकते हैं। शायद इसी का फ़ायदा उठाते हुए इस बार भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में झुग्गी झोपड़ी वालियों को शामिल किया है और कहा है हम 25,000 डीडीए फ्लैट्स अलॉट करेंगे अगर निगम पार्षद में आ जाते हैं तो। आज हम शास्त्री पार्क के नियर एक बस्ती में है जहां पर हम लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या चाह है। 15 साल तक रही बीजेपी, क्या आगे वो चाहते हैं और आगे डीडीए फ्लैट की चाह उन्हें बीजेपी को वोट देने पे मजबूर करेगी, या इस बार वो आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है। आइए लोगों से बात करते हैं। मेरा सहयोगी दिव्यांशु आगे लोगों से बात करेगा। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और अब हम यहां पर हैं शास्त्री पार्क के पास झुग्गी बस्तियों में। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है 25,000 फ्लैट जो है यहां के लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि यहां के लोग बसे हुए नहीं हैं। तो अब हम यहां के लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर हालात क्या हैं, किस तरह के हालात हैं और आगे क्या उम्मीदें हैं आपको। भैया उम्मीद क्या है, यहाँ पे थोड़ी सफाई करवाई जाए। बहुत मच्छर हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और काफ़ी आपको पता ही है कितना पॉलिसीन ये सब चल रहा है। 15 साल से बीजेपी है, क्या वहाँ यहाँ के अधिकारी कभी आए यहाँ पर देखने के लिए? भाई कुछ नहीं हुआ, पानी की टंकी लगवाई, सिर्फ 4 दिन चला पानी, 5वें दिन पानी भी बंद कर दिया। कुछ भी नहीं करा जा रहा है, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है इंसान को। शिकायत की कभी आपने बीजेपी के अधिकारियों से? भैया शिकायत किससे करें, कभी बाल्टी बांट दे रहे हैं, कभी घड़ी बांट दे रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। एमसीडी का साफ तौर पर यहाँ पर यह है कि लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात ये हैं। उसके बाद अब आगे क्या सोचते हैं आप? भैया हम यही हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है सर, आप यहाँ पर सफाई का थोड़ा ध्यान करवा दीजिए मैम, और पानी का विकास करवा दीजिए। पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, नहाने धोने कुछ भी। यहाँ मेरे को 32 साल हो गए, आज तो यहाँ ना पक्की सड़कें हैं, ना नाली, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ना पीने का पानी ना कुछ है। तो 15 साल से जब बीजेपी थी और बारिश होती होगी तो किस तरह की समस्याएं और कोई यहाँ बहुत, आप यहाँ चल नहीं सकते, इतनी कीचड़ है। सिर्फ वोट मांगने आते हैं, काम होता है ये कर देंगे वो कर देंगे। अब पता नहीं जो है ना 5 साल के बीच में 1 मिनट के लिए भी इधर का दौरा नहीं किया है। तो 5 साल तक जब नहीं आए तो आपने किसी प्रकार की कोई शिकायत? 50 शिकायत चला गया, 50 लेटर चला गया, मेरे लोग का कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग वोट देते हैं, आपके साथ कुछ नहीं? कुछ नहीं है, सिर्फ वोट का लालच आता है। वोटिंग जब आता है आकर के कुत्ते जैसे दौड़ जाते हैं भूख करके, और उसके बाद जब वोटिंग हो जाता है ना तो जा करके अपने बीएल में घुस जाते हैं यहाँ के नेता। मतलब लोग साफ कह रहे हैं उन्हें लालच दे दिया जाता है, उसके बाद 5 साल तक किसी प्रकार की कोई उनसे खबर नहीं ली जाती। लोगों के हालात इतने खराब हैं, उनके चेहरे ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। और कैमरा पर्सन जैसे कि आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के हालातों पे? एक्चुअली प्रॉब्लम एक यहाँ पर यह है, यहाँ पर जो भी हमारे गरीबों के लिए, जो भाइयों झुग्गी वालों के लिए आता है, हमारे पास कुछ भी नहीं आता है। जैसे गरीब कंबल अम्बल जो दिए जाते हैं, सारा नेता लोग जो भी हैं यहाँ के वो खा जाते हैं। मतलब सब कुछ चत्त कर जाते हैं ऊपर ही ऊपर। पानी की टंकी आप देख लो, ये कब से लगी है, करीब 1-1.5 साल हो गया। इसमें पानी आता है? पानी आ नहीं रहा, पानी कभी पानी नहीं आ रहा, सिर्फ नाम का टोटी खड़ा किया गया हुआ है। पानी के लिए हम लोग कहाँ कॉलोनी में से धक्का खा के, गाली सुन के, गुप्ता करके, लड़ाई झगड़ा करके पर डेली 1 गिलन पानी मिलता है। टैंकर की कोई व्यवस्था की भाजपा ने? टैंकर का कोई व्यवस्था नहीं। टैंकर आता है जहाँ जहाँ दिन भर में 2 टैंकर 4 टैंकर आना चाहिए, 1 टैंकर आता है, दिन भर लड़ाई गुप्ता होता रहता है। वो भी 1-1 गिलन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ठीक है, 15 साल बीजेपी रही, आप संतुष्ट नहीं है कामों से? नहीं। तो अब आगे क्या चाहते हैं, किसको चुनेंगे आप? आगे जो हमारा हमदर्द होगा उसको चुनेंगे। अब केजरीवाल साहब वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या कोई नेता नहीं है, वो वादे सब करते हैं मगर पूरा कोई नहीं करता है। तो कोई उम्मीद ही नहीं है किसी कोई से? उम्मीद नहीं है। तो आगे अब एमसीडी के इलेक्शन है, कांग्रेस को आप वोट देंगे या फिर? बिल्कुल बेधड़क होकर कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस थी, कुछ हम लोग के मिलता था, हर सुविधा। अरविंदर सिंह लवली था, एक बुलाहट पे अगर झुग्गी का बच्चा भी शास्त्री पारा का चला जाता था तो बच्चा के बात पे भी आ जाता था। मगर यहाँ जब से ये बीजेपी का ये है या आम आदमी का है, कोई यहाँ घूम करके नहीं झांकी पा रहा है कि हाँ एक आदमी हम जा करके वहाँ देखे कि क्या हालात है।
10 मरतबे आम आदमी का आदमी आया, मुंशी ये नेता सब 200 मरतबे पानी को हमने दिखाया, मगर कहा ठीक है हो जाएगा बस हो जाएगा। उसके बाद उसके अलावा कोई कुछ नहीं, कोई एक डिसीजन नहीं लिया गया है और ना हम लोग को कभी पानी दिया गया है। तो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में जहां कांग्रेस की तस्वीर थोड़ी धुंधली है, वहीं यहाँ के लोग चाहते हैं कांग्रेस को एक मौका दिया जाए, क्योंकि केजरीवाल और भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है। तो आपका क्या कहना है आंटी, किस तरह से यहाँ हालात हैं आपके, और क्या कोई सॉल्यूशन अब तक हुआ? कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। पानी की समस्या और किस तरह की कौन कौन सी समस्या है जो सबसे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिली? तो यहाँ कभी खरंजा देखा, ना कभी यहाँ घर बार देखे 10 साल में, उससे पहले देखा करे थी। कितने साल हो चुके हैं आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हुए मुझे 22-23 साल हो गई। 22-23 साल मायने रखता है एक इंसान के जीवन में। अपना पूरा जीवन इनका यहीं पर गुजरा है। उसके बाद यहाँ के हालात आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अब तक कोई विकास नहीं है, लोग परेशान हैं। इतना कीचड़ से हम लोग के निकल के जाना पड़ता है, मगर कोई निकलता है यहाँ पे। एक तरफ शहर की जहां दूसरी बस्ती में जिस तरह से लोग केजरीवाल को वोट देना चाहते हैं, केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं, भाजपा को मौका देना चाहते हैं, लेकिन यहां कांग्रेस को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं। कांग्रेस को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के बदलाव होंगे और पहले क्या हुआ था, इस बारे में बताइए। बदलाव की तो ये बात है कि यहाँ जो विकास करेगा उसके लिए बदलाव होगा, लेकिन कांग्रेस को ही चुनना है हमें, तो ये समझ लो। मतलब कांग्रेस को हमेशा वोट दिया हमने। क्या उम्मीदें हैं पहले? कांग्रेस ने ये बनवाए हमारे घर। कांग्रेस जब तले हम लोग के इसमें था, हम लोग के रोजगार भी मिलता था, रोजी भी मिलता था, हर कुछ का सुविधा मिलता था, रोजी रोजगार कारोबार हर कुछ इंसान का अपने इस पे था, समझे। जब से बीजेपी की सरकार आई है और आम आदमी की सरकार आई है, आदमी के एक वक्त का रोटी कमाना भी भारी पड़ रहा है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।